तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उबेर कप 2022 का विजेता कौन रहा? तो ये रहे आपके दक्षिण कोरिया। और उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता रहा चीन। तो उबर कप किसका खेल होता है? तो ये आपका बैडमिंटन का खेल होता है, ठीक है ना। थॉमस कप जो है 2022 का विजेता कौन रहा? तो थॉमस कप 2022 का विजेता कौन रहा? ये रहा आपका भारत। और उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता रहा आपका इंडोनेशिया। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन रहा? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित होती है? तो संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल से संबंधित है और इसका विजेता रहा केरल। और किसको हराया? तो पश्चिम बंगाल को हराया। तो पश्चिम बंगाल आपका उप विजेता रहा। 15वां सीजन था आपका आईपीएल 2022 का और इसका विजेता कौन रहा? तो गुजरात की टीम यानी गुजरात टाइटंस जो है इसकी विजेता रही। और उप विजेता कौन रही? तो ये रही आपकी राजस्थान रॉयल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है आईसीसी T20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो आईसीसी का ये T20 वर्ल्ड कप है 2021 में जो हुआ, उसका विजेता रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता रहा आपका न्यूजीलैंड। जबकि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहा? तो ये आपका महिलाओं की विश्व कप है, ठीक है ना। और इसका विजेता रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता कौन रहा? तो वो रहा आपका इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 तो ये टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, इसका विजेता कौन रहा? तो राफेल नडाल, ठीक है, और एशले बार्टी महिला एकल में। इसके अलावा फ्रेंच ओपन जो हुआ था उसमें भी राफेल नडाल ही जो है क्या थे, ये आपके विजेता थे पुरुष एकल में। और महिला एकल में कौन थी? तो वो थी आपकी ईगा स्वाटेक। इसके अलावा आपका अगला है विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन जो है आपका ये क्या है? ये भी आपका टेनिस टूर्नामेंट है। तो ये चार आपके जो है टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप चारों, ठीक है। तो विंबलडन में जो है आपका नोवाक जोकोविक और एलिना रिबाकीना जो थी, ये दोनों आपके पुरुष एकल और महिला एकल में विजेता थीं। जबकि यूएस ओपन 2022 का विजेता कौन रहा? तो ये रहे आपके कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वाटेक। तो ईगा स्वाटेक ने फ्रेंच ओपन भी जीता है और आपका यूएस ओपन का भी खिताब जीत लिया अभी हाल ही में। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो क्या है? तो वो है आपकी डोडा बेट्टा। और सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है धूपगढ़। इसके अलावा अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका गुरु शिखर, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। तो वेलकम टू एग्जाम सहपाठी, आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी और सामान्य जागरूकता की क्लास को, जिसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स और आपके जीके का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के द्वारा नशीले पदार्थों से संबंधित जो अपराधी हैं उनके डाटा को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल आरंभ किया गया? तो ये आपका एनसीबी ने जो है जो नशीले पदार्थ से संबंधित जो अपराधी पकड़े जाते हैं उन सभी का डाटा जो है एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए निदान पोर्टल जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया कहाँ पर विकसित किया गया? तो कार्निया जो है ये आँख का एक पार्ट होता है, ठीक है, और ये विकसित किया गया कहाँ पे? हैदराबाद में। तो ये 3D प्रिंटेड मानव कार्निया है। भारत की पहले खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का क्या नाम रखा गया है? तो ये जो आपकी खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन है ये क्या होगी? ये आपके समुद्र के जल से जो है इससे बिजली की प्राप्ति होगी और ये आपकी इसका नाम रखा गया है रोशनी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके लोथल गुजरात में, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन। सफ़ेद क्रांति या फिर श्वेत क्रांति, इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड, ये किसे कहा जाता है? तो इसका संबंध आपके दुग्ध क्रांति से है, ठीक है ना। तो मिल्क रिवॉल्यूशन से संबंधित है आपका ऑपरेशन फ्लड या फिर वाइट जो है रिवॉल्यूशन। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन उपलब्ध और अमानत पोर्टल ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये तीनों पोर्टल जो है ये प्रारंभ किए गए हैं रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, ठीक है ना। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन उपलब्ध और अमानत पोर्टल। भारत की पहली एजुकेशनल टाउनशिप किस राज्य में बनाई जाएगी? तो एजुकेशनल टाउनशिप जहाँ पे स्किल से और एजुकेशन से संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी ये बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये नाइट सफारी की अगर बात की जाएगी तो ये होगा आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नाइट सेंचुरी जो है, नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे बनाई जाएगी, तो वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नाइट स्काई सेंचुरी भारत की पहली कहाँ पे बनाई जा रही है।
द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 89th और प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे आपका हांगकांग है। ओके। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुआ था? तो एशिया कप का जो क्रिकेट प्रतियोगिता है इसका प्रारंभ हुआ था 1984 में और अभी हाल ही में जो है एशिया कप कंप्लीट हुआ है जिसमें श्रीलंका ने जो है एशिया कप का विजेता रहा है। ठीक है ना। तो ये पहली बार कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था और पहली बार इसका विजेता कौन था? तो पहली बार इसका विजेता भारत था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है तो सर्वाधिक बार विजेता भी आपका भारत रहा है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ पर निर्मित किया जाएगा? तो ये जो आपका डाकघर है ये 3D प्रिंटिंग तकनीक से जो है बनाया जाएगा। ठीक है। और ये 3D प्रिंटिंग से बना हुआ भारत का पहला डाकघर होगा और ये बनाया जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक युद्धाभ्यास किया है? तो सीमावर्ती इलाकों में जो है किसी भी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन जो है एयरफोर्स ने गगन स्ट्राइक युद्धाभ्यास किया पंजाब में। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हैं आपके दिनेश गुणवर्धने और वहाँ के यानी कि श्रीलंका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके रानिल विक्रमसिंघे। ओके। मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स, तो ये दो युद्धाभ्यास जो है ये किन देशों के मध्य आयोजित किए जाते हैं? तो मित्र शक्ति और आपका स्लाइनेक्स ये दोनों आपके भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, आपको बताना है वो किस देश से संबंधित हैं। ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? उन्होंने जो है उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया? तो वोल्कर तुर्क को किया है जो कि ऑस्ट्रिया के हैं वोल्कर तुर्क, और इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो है उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड किस देश ने तोड़ दिया है? तो सबसे कम प्रजनन दर पहले से ही कहाँ पे थी? दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया में, और इसने जो है एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है यानी कि पिछली बार से भी कम जो है इस बार की प्रजनन दर रही है। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेज़बानी किसने की है? तो ये जो है दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेज़बानी की है। इसके अलावा जो है दक्षिण कोरिया की अगर आपकी राजधानी पूछ ली जाए तो वो क्या है? तो वो है आपका सियोल। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? ठीक है। इनकी भी नियुक्ति इसी साल हुई है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि वर्तमान में दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट कौन हैं। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी हो गई सियोल, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर कोरिया की राजधानी तो दोनों आस ही पास हैं। दोनों को जो है कौन सी रेखा अलग करती है? तो आप लोग कमेंट करके तो या फिर बता देते हैं 38 डिग्री जो है इन दोनों को अलग करती है दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से, और उत्तर कोरिया की राजधानी हो गई आपकी प्योंगयांग। कनाडा की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो कनाडा की राजधानी है आपकी ओटावा, और कनाडा को USA से कौन सी रेखा अलग करती है? अब ये वाला आप लोग कमेंट करके बताना कि कनाडा को USA से कौन सी रेखा अलग करती है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था, और ये किस पार्टी से संबंधित हैं? तो बोरिस जॉनसन जो है ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। ब्रिटेन में केवल दो पार्टी है, एक आपकी कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी कौन सी पार्टी है? दूसरी आपकी लेबर पार्टी है। ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव पार्टी से पहले से भी आपके प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, इन्होंने इस्तीफा दिया, और अब जो है कंजर्वेटिव पार्टी की ही आपकी लिज ट्रस जो है ये नई प्रधानमंत्री बनी है, और ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन की। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग 13 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है नागालैंड में। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के द्वारा अभी हाल ही में विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, और ये जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका भारत में हो रहा है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? तो 50 देशों ने भाग लिया है। और विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ओके। अगला हमारा है, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 हो रहा है इसका विषय यानी कि इसकी थीम क्या है? तो इसका थीम है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। ठीक है ना। तो इससे पोषण भी मिलता है आपके डेयरी प्रोडक्ट से,
और आजीविका का साधन भी तैयार होता है, इसीलिए पोषण और आजीविका के लिए डेयरी जो है इसका थीम है इस वर्ष का विश्व डेयरी सम्मेलन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। अगला हमारा है यूएस ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट। अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये आपके कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, ठीक है ना। और इन्होंने किसे हराया, तो कैस्पर रड को हराया है, जो कि आपके नॉर्वे देश से संबंधित हैं। तो पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन 2022 में कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया। और महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो वो जीता है ईगा स्वाटेक ने, जो कि किस देश की हैं, तो ये पोलैंड की हैं। और उपविजेता यानी कि किसको इन्होंने हराया है, तो ऑन्स जाबेउर को हराया है, जो कि आपकी ट्यूनीशिया की हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ईगा स्वेटेक इसके अलावा यानी कि यूएस ओपन के अलावा आपका कौन सा एक और इम्पोर्टेंट जो है आपका टेनिस टूर्नामेंट जीती हैं, जो अभी आपको ऊपर बताया गया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हमारा है राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा किस बंदरगाह पर हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स प्रारंभ किया गया। तो कोलकाता बंदरगाह पर क्या हो रहा था कि जो आपके पुराने आपके गियर बॉक्स हैं उसमें भर के क्या किया जा रहा था, हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। और इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स प्रारंभ किया गया राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा। कहाँ पे, कोलकाता बंदरगाह पे, ठीक है ना। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के 5वें स्टील्थ फ्रिगेट। और स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है, तो स्टील्थ फ्रिगेट होता है छोटे जहाज होते हैं जो कि रडार की पकड़ में नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो 5वां स्टील्थ फ्रिगेट जो है इसको मुंबई में लॉन्च किया गया और इसका क्या नाम है, तो INS तारागिरी आपका 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया, तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत। तो इसका नाम क्या रखा गया है, तो INS तारागिरी। स्टील्थ फ्रिगेट क्या है, तो छोटे जहाज होते हैं जो कि रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। हाल ही में संपन्न हुए क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया, तो एशिया कप का खिताब जीत लिया है श्रीलंका ने। और किसे हराया है, तो पाकिस्तान को हरा करके श्रीलंका ने एशिया कप 2022 का क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। और इसके मैन ऑफ द सीरीज कौन चुने गए, तो हसरंगा जो है इसके मैन ऑफ द सीरीज चुने गए हैं एशिया कप 2022 के। हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है, तो परमाणु संपन्न देश घोषित किया है किसने, तो उत्तर कोरिया ने खुद को जो है परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं, तो किंग चार्ल्स थर्ड जो हैं, जो कि आपके एलिजाबेथ के पुत्र हैं, ठीक है ना। इनकी उम्र कितनी है, तो इनकी उम्र है आपकी 73। और एलिजाबेथ जिसकी मृत्यु हुई है इनकी उम्र कितनी थी, तो 96, ठीक है ना। तो इनकी मृत्यु के बाद अब किंग चार्ल्स थर्ड जो हैं ये 73 वर्ष की उम्र में क्या बने हैं, ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है, तो पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में लद्दाख के पास किया गया, जहां पे जो है चीनी सेना जो है अभी पीछे हट रही है। वहां पे पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, तो आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आप लाइक कर ही चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।